नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना मंगला स्किन मंत्रा से। आज मैं आपको हेयर फॉल और हेयर लॉस के एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, जो है मेसोथेरेपी। मेसोथेरेपी के बारे में लोगों की अलग अलग विचारधारणाएं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कंप्लीट फेलियर है। बट मेरा ये मानना है, अगर हम मेसोथेरेपी को राइट इंडिकेशन में सही तरीके से और सही टाइम गैप लेकर करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही एनकरेजिंग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या होता है ये मेसोथेरेपी। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। जो डर्मिस होती है उसके ऊपर का पार्ट होता है जिसे मेसोडर्म बोला जाता है। इस मेसोडर्म में हेयर का मेन स्ट्रक्चर होता है और यहीं पर जब हम सॉल्यूशंस को डालते हैं तो वो हमारे हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब मेसोथेरेपी को करने के 2 तरीके होते हैं, एक है इंजेक्टेबल और एक है नॉन इंजेक्टेबल मेसोथेरेपी। इंजेक्टेबल मेसोथेरेपी या तो हम मेसोगन के थ्रू करते हैं या हम रोलर्स के थ्रू करते हैं। नॉन इंजेक्टेबल मेसोथेरेपी में इलेक्ट्रोपोरेशन एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशंस को स्कैल्प के अंदर डालते हैं। अभी मेसो सॉल्यूशंस होते क्या हैं? ये मेसो सॉल्यूशंस विटामिन्स, मिनरल्स, पेप्टाइड्स, साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रोसीजर की एक छोटी सी झलक देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मेसोथेरेपी कैसे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करती है? जब हम पेप्टाइड्स, विटामिन्स, मिनरल्स डालते हैं तो उससे हेयर को ग्रो करने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। दूसरा, नीडल माइक्रो इंजरीज करती है तो वुंड हीलिंग स्टिमुलेट होती है और वहाँ ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट आते हैं जिससे कोलेजन और इलास्टिन बनते हैं और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। तीसरा, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे हेयर फास्ट ग्रो करते हैं और डैमेज्ड फॉलिकल्स को लाइफ मिलती है, तो हेयर ज़्यादा थिक और वॉल्यूमिनस होते हैं। अब मेसोथेरेपी हमें किस कंडीशन में नहीं करनी चाहिए? अगर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, HIV इन्फेक्शन है, ये फॉलिकुलाइटिस है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें मेसोथेरेपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी अगर पेशेंट ये चाहते हैं कि उनका स्कैल्प पूरा बालों से भर जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी मेसोथेरेपी नहीं करनी चाहिए। या आपका बहुत ही एडवांस्ड हेयर लॉस है, यानी आपके करीब करीब सारे ही बाल चले गए और उस कंडीशन में आप सोच रहे हैं कि मेसोथेरेपी से मेरे बाल आ जाएँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगला, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें मेसोथेरेपी को ऑप्ट करना चाहिए? अगर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है या आपकी इनिशियल स्टेजेस ऑफ थिनिंग है कि जस्ट आपको ऐसा लग रहा है जब आप बाल गीले करते हैं और तब आपका हेयर जो स्कैल्प है वो नज़र आता है और हेयर जो है आपकी थिन आउट होनी शुरू हो गई है, तो इस कंडीशन में मेसोथेरेपी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छे मिलते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मेसोथेरेपी बेटर है या PRP थेरेपी बेटर है। देखिए, ये दोनों ही ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोवाइडेड आप इनको राइट इंडिकेशन में और सही तरीके से करें। हम लोग करीब 12 साल से मेसोथेरेपी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, दोनों में ही हमें रिजल्ट्स बहुत ही एनकरेजिंग इसके मिलते हैं। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, PRP और मेसोथेरेपी दोनों को ही हम कंबाइन करके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मेसोथेरेपी ज़्यादा अच्छा है या आपका माइक्रोनीडलिंग विद रोलर बेटर है? देखिए, मेसोथेरेपी जो किया जाता है जनरली वो गन के थ्रू किया जाता है, जिसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और स्पीड हम पहले से ही सेट कर देते हैं, तो पूरे स्कैल्प पर यूनिफॉर्मली आपका चलता है, तो इससे ट्रीटमेंट जो है वो नियरली आपका पेनलेस होता है। लेकिन जब रोलर्स जो हम करते हैं, रोलर्स एक मैनुअल डिवाइस होता है, अगर करने वाले ने प्रेशर ज़्यादा लगाया तो वहाँ पर आपका ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और उससे पेन फैक्टर भी बहुत बढ़ जाता है। तो अगर हम पेन को कंसिडर करके चलें तो डेफिनेटली मेरा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमेशा मेसोथेरेपी विद द मेसोगन ही रहता है। अब इस मेसोथेरेपी को अगर आप दूसरे ट्रीटमेंट के साथ क्लब करते हैं, जैसे लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी या PRP थेरेपी के साथ अगर आप क्लब करते हैं तो रिजल्ट्स आपको और बेहतर मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे आपका हेयर स्ट्रेंथनिंग विटामिन्स हो गया, या आप लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करते हैं, जैसे अच्छी डाइट ली, आपने हेल्दी डाइट लेकर और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेयर ग्रोथ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।